नंबर 36 का, नाइट्रोजन गैस इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाइट्रोजन गैस हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, लिक्विड एयर या एयर से हासिल कर सकते हैं। तो आंसर इसका है बच्चों बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प्स प्लांट्स टू, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या करता है, इसका क्या बेनिफिट है, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बिल्कुल नहीं, अंडरगोज फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल डेवलपमेंट में रोल है लेकिन फोटोसिंथेसिस करवाने में इसका कोई किरदार नहीं होता, प्रोड्यूस फैट्स या प्रोड्यूस प्रोटीन्स। डेल्टा ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन है प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डेल्टा ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड फॉर द क्रॉप, कौन सी क्रॉप के लिए नहीं यूज कर सकते, पैडी राइस के लिए, और पैडी राइस है डेल्टा ऑप्शन में, जिसके लिए सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फर्टिलाइजर कंसिस्टिंग ऑफ फेसेस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लांट फर्टिलाइजर कहते हैं, सिंथेटिक नन या मैन्योर, उसको मैन्योर के नाम से जानते हैं, चार्ली ऑप्शन में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, अ गुड फर्टिलाइजर never changes the pH of soil, not injurious to plants, या is soluble in water, all of them। डेल्टा ऑप्शन होगा क्योंकि सारी क्वालिटीज एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में होनी चाहिए, किसी भी अच्छे फर्टिलाइजर में होनी चाहिए, तो डेल्टा ऑप्शन हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे आप लोग, मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज, और जो मोस्ट कंसंट्रेटेड यानी कि जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे बेटर है वो हमारे पास है यूरिया, चार्ली ऑप्शन में है। हालांकि आप कहेंगे अमोनिया भी तो होना चाहिए, लेकिन अमोनिया गैस है, उसने स्टेटमेंट दिया सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो इसलिए हम इसको यूरिया लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोटेशियम नाइट्रेट हैज डैश परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और वो 13% होती है, बीटा ऑप्शन में ये परसेंटेज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, Which one of the following statement is correct for urea? कौन सी स्टेटमेंट यूरिया के लिए दुरुस्त है, और वो क्या है, इट इज अ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आंसर है इसका अल्फा ऑप्शन। ये क्या है, एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which one of the following is an inorganic fertilizer? और वो बच्चों है अमोनियम नाइट्रेट, आंसर है चार्ली ऑप्शन कि जो है ना ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमोनिया गैस यूज्ड डायरेक्टली एज अ फर्टिलाइजर इंजेक्टेड इनटू द सॉइल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट, कहाँ पर होती है, डेल्टा ऑप्शन 6 इंचेस तक इसको हम इंजेक्ट करते हैं ताकि ये सीप आउट ना करे और ये वोलेटाइल होने की वजह से हवा में शामिल ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which one of the following charts when formed with concentrated sulfuric acid, और वो कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में से ये डिहाइड्रेशन करवा देगा, वाटर को रिमूव करेगा और ब्लैक कलर की कार्बन बाकी बच जाएगी, और वो जो एक साउंड आएगी इसकी डिकम्पोजिशन के उधर हम से चैरिंग बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे, व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द अमोनिया कन्वर्टर इन हैवर्स प्रोसेस, और वो बच्चों यूज होता है अमोनिया के कन्वर्टर में आयरन, अल्फा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आयरन अलॉन्ग विद हाई मेल्टिंग ऑक्साइड इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैवर प्रोसेस, ये अगली बात वही फिर से आ रही है कि आयरन को फ्यूज किया गया मिक्सचर ऑफ दीज हाई मेल्टिंग ऑक्साइड्स, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम लगाएंगे। बेसिकली कैटलिस्ट आयरन ही है, ये जो हाई मेल्टिंग ऑक्साइड्स हैं ये उसके प्रमोटर हैं जिन्हें हम लोग एक्टिवेटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेम्परेचर ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज रिसाइकल्ड एट, किस टेम्परेचर पे करते हैं, चार्ली ऑप्शन इसका आंसर होगा, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, if the temperature in the synthesis of ammonia is decreased, the yield of ammonia क्या करेगी,
चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से यील्ड इंक्रीज कर जाएगी, और ये ऑप्शन लगी है बच्चों अल्फा में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, द pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन वाटर इज। अब इसमें जो बुक्स में है फर्स्ट ईयर में 6.5 6.6 के करीब वैल्यू है, सेकंड ईयर में 5.6 है, तो ये वेरी करती है इस रेंज में। तो यहाँ पर जो रेंज लिखी गई है ना वो 5.6 से लेकर 6 तक वाली रेंज ज़्यादा सूट करती है हमारी ऑप्शन को, तो हम इससे कहेंगे कि चार्ली ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स। क्या कौन सी स्टेज इनमें से शामिल है? हेट्रोजीनियस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है SO2 की SO3 में, और ये एक ही दुरुस्त है, बाकी ऑप्शन से इररिलेवेंट है। तो आंसर इसका बच्चों आ गया है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम एंटरिंग द कैटालिटिक चैम्बर ऑफ हैबर्स प्रोसेस? हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल। आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, एक्सेलेंट इक्विलिब्रियम यील्ड SO3 एट 450 इज। कितने परसेंट तक इक्विलिब्रियम पे हमें हासिल हो जाता है? और एक्सीलेंट यील्ड जो आइडियल यील्ड है वो 97% जाती है, डेल्टा ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में हम इतनी यील्ड हासिल कर रहे हो, एक्सीलेंट का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड जो हम सोच सकते हैं, तो जाहिर है अब 90% ही होनी चाहिए, बट इन रियलिटी यकीनन इतनी आइडियल यील्ड नहीं आती, क्योंकि इन रियलिटी हम कंप्रोमाइज करते हैं और कंडीशन को ऑप्टिमाइज करते हैं जहां पे रेट और यील्ड दोनों मैच कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, विच इज यूज्ड एज आर्सेनिक एब्जॉर्बर इन आर्सेनिक प्यूरिफायर प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टल शेल्व्स? और वो बच्चों हमारे पास है आयरन हाइड्रोक्साइड, अल्फा ऑप्शन में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट सब्सटेंस runs down the absorbing tower in contact process? हाँ जी, और वो क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकल डाउन करता है, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर चार्ली ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम पेंटॉक्साइड को हम एलानिया कहते हैं, बट रेयरली प्लैटिनम भी यूज होता रहा है बिफोर वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो हम लगाएंगे बोथ AMB, लेकिन आप में से 99% बच्चों ने मुमकिन है कि सिर्फ वैनेडियम पेंटॉक्साइड को क्लिक किया होगा। आंसर इसका था चार्ली ऑप्शन। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आ जाएंगे, SO3 is not absorbed in water directly to form sulfuric acid because। इसके क्या रीजन है? और रीजन इनमें से जो मोर अप्रोप्रिएट हम देंगे ना वो बच्चों है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। चार्ली ऑप्शन में लिखा गया है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और हम इसको प्रेफर करेंगे। हाउ मच SO3 इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोस? वोल्केनिक इरप्शन जो है वो कितने परसेंट SO3 एटमॉस्फेयर का देती है? और वो बच्चों है बीटा ऑप्शन 67% के करीब जो है ना आती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंचे हैं, ग्लूकोज और केन शुगर टर्न्स ब्लैक व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट। इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज किसके तौर पर एक्ट करता है? और ये बच्चों एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चार्ली ऑप्शन इसका आंसर हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड का, अल्फा ऑप्शन है। ये 26 को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड को। क्वेश्चन नंबर 27, द गैस व्हिच कैन नॉट बी ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वो गैस हमारे पास है बच्चों H2S हो सकती है या अमोनिया हो सकती है।
ये ऐसी गैसें हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं और H2S को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करें तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, जो H2S में सल्फर है। अलबत्ता आंसर हमारा लगना है इसका बीटा, कि हम इसको इसकी मदद से ड्राई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन होता है और SO2 गैस जनरेट होती है। बीटा ऑप्शन इसका आंसर बच्चों आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और वो है कैल्कोप्रिंटिंग। बाकी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हैं, डीसल्फराइजेशन भी करवाते हैं और पेंट्स को भी मैन्युफैक्चर के में इस पर यूज करते हैं। तो बीटा ऑप्शन जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। और आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, विच मेटल विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, और वो बच्चों है कॉपर। ये लिखी गई है चार्ली ऑप्शन में, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है एंड इट कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन। ये था आपके पास टेस्ट नंबर 36। आज के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।